नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट और फ़ोन आए थे कि गरीबी के आने के कारण क्या क्या हैं, आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप स्किप कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे जो हम घर पर अक्सर करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, और उन गलतियों का यह असर अवश्य पड़ता है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वह कौन से कारण हैं, वह कौन से हम गलतियाँ करते हैं अपने घर पे, वह छोटी छोटी गलतियाँ जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि माता लक्ष्मी उन कारणों से रुष्ट हो जाती हैं और उन्हीं के कारण हम सरवाइव करते हैं। तो चलिए करते हैं, वह कौन से कारण हैं। तो करते हैं स्टार्ट, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। पहला कारण है दोस्तों, अगर शाम के समय रोना, अगर जिस घर में शाम के समय लड़ाई झगड़ा रोना धोना इत्यादि होता है तो माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो जाती है और वहाँ कदम नहीं रखती। तो क्या होता है, गरीबी का वास हो जाता है। जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं, वहाँ क्या होता है, सब लोग परेशान रहते हैं। कितना ही परिश्रम कर ले तो फिर भी माता लक्ष्मी रुष्ट रहती है। तो वह लोग व्यर्थ में परिश्रम करते हैं और हाथ कुछ भी नहीं आता है। कारण यह है। तो दोस्तों क्या है, घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, अगर आती भी है तो टिकती नहीं है, घर से चली जाती है और रुष्ट हो जाती है। दूसरा कारण है दोस्तों, अपनी धर्म पत्नी, अपनी माँ, अपनी बेटी का सम्मान करना। जिस घर में माँ, बेटी, बहन और औरत का सम्मान नहीं होता, बीवी का सम्मान नहीं होता, उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है पुराणों में कि पत्नी क्या है, स्त्री क्या है, लक्ष्मी का रूप होती है। तो इसलिए लक्ष्मी की इज्जत करना सीखें, यानी कि अपनी पत्नी की इज्जत करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे हस्बैंड हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमें मारते पीटते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। ऐसा करोगे तो आप ज़िंदगी में परेशान रहोगे। तो कितना ही आप संघर्ष कर लें तो जीवन में आप परेशान ही रहोगे, लक्ष्मी बढ़ेगी नहीं, दिन पर दिन घटेगी। तो इसलिए लक्ष्मी आपके घर में तभी प्रसन्न होती हैं जब आप अपनी स्त्री का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का सम्मान करते हैं। जहाँ माना जाता है, जहाँ लड़की होती है वह घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में लड़की नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि जिस घर में लड़की नहीं है तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, ज़रूर आती है। तो लक्ष्मी हर घर में आती है, ऐसा नहीं कि जिस घर में बट माना जाता है जिस घर में लक्ष्मी यानी कि लड़की होती है उस घर में सुख समृद्धि बढ़ते रहती है। अगर हम सम्मान करते हैं, बेटी को पूजते हैं, क्योंकि बेटी को माता लक्ष्मी, दुर्गा, शक्ति स्वरूपा सभी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बेटी को पूजा जाता है। आपने देखा होगा नवरात्रि में जो कन्या पूजन होता है तो बेटियों के पांव धोए जाते हैं, उनके पांव छुए जाते हैं, उनसे छुआए नहीं जाते। तो इसलिए बेटी को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। कहा जाता है जब लड़की की विदाई होती है, जो चावल वह फेंकती है पीछे की तरफ, इसलिए फेंकती है कि मेरे मायके में भी धन अन्न की कमी कभी ना हो। तो वह चावल इतने शुभ होते हैं कि वो पीछे की तरफ फेंक के जाती है और आगे अपने ससुराल जाती है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे मायके में किसी चीज़ की कमी ना हो, हमेशा बरकत बनी रहे। इसलिए लड़की चावल डालती है, किसी किसी के वहाँ धान डालती है, किसी किसी के वहाँ चावल डालती है, जो अत्यधिक शुभ होते हैं। चावल अगर सपने में हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारे घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है। सपने में भी चावल देखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो इसलिए यह एक शुभ की निशानी है कि अगर हम सपने में चावल देखते हैं तो हमारे घर में क्या होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर हम शाम के समय, सायं या काल के समय भोजन इत्यादि करते हैं तो हमारे घर में क्या होता है, अलक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी फिटकार फेंक जाती है, यानी कि रूठ कर चली जाती है। वह
घर के अंदर आती तो है तो रुष्ट होकर चली जाती है। और एक कारण है दोस्तों कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बेल वाली चीज़ें लगा देते हैं, जिससे लक्ष्मी में रुकावट आ जाती है। और चप्पल जूते चप्पल आप मुख्य द्वार पर रखते हैं, कूड़ा रखते हैं, तो उससे क्या होता है, लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करें, कूड़े की पन्नी और जूते चप्पल अपने मुख्य द्वार पर ना उतारें। वहाँ पर हल्दी की स्वस्ति अवश्य बनाएं, जो अत्यधिक शुभ मानी जाती है, जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, या ओम लक्ष्मी नमः भी लिख सकते हैं, जो अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो आप यह कर सकते हैं। और एक कारण यह है, शाम के समय भोजन इत्यादि करने के बाद किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर आप जूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है, जिसके कारण घर में दरिद्रता छा जाती है और गरीबी का यह सबसे बड़ा कारण है। तो आप क्या करें, जूठे बर्तन ना छोड़ें। खाना खाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, थाली में हाथ धो देते हैं, तो उससे क्या होता है, गरीबी यानी कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, घर में सुख समृद्धि में रुकावट आ जाती है। तो इसलिए यह कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। और आपको क्या करना है, यह काम नहीं करना है, जूठे बर्तन नहीं छोड़ना। और शाम के समय सफ़ेद चीज़ जैसे दूध हो गया, दही हो गया, यह चीज़ दान में नहीं देनी है, जिससे घर में राहु केतु का आगमन हो जाता है। लहसुन प्याज जैसी चीज़ें भी नहीं देनी है, राहु केतु का इसमें वास होता है और घर में क्या हो जाता है, राहु केतु रुष्ट हो जाते हैं और घर में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आप शाम के समय दूध का दान भी मत करें। दूध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो इसलिए अगर हम दूध का दान करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में रुकावट आने लगती हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार को हमें किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर हम उधार देते हैं तो हमारी क्या होता है, वह पैसा कर्ज में लगने लगता है, क्या होता है, रुकावट आने लगती हैं। तो इसलिए हमारे बरकत में रुकावट के कारण हम खुद होते हैं। कुछ लोग खाना खाते हैं और थाली बेड के नीचे खिसका देते हैं, वह भी एक मुख्य कारण है। इसलिए आप खाना बेड पे ना खाएं और ना बेड के नीचे खिसकाएं, आप डाइनिंग टेबल पे खाएं या ज़मीन पे खाएं, सबसे अच्छा है। आजकल मॉडर्न ज़माना है, फैशन का ज़माना है, नहीं तो हम अगर नीचे बैठ के खाना खाएं धरती से टच होकर, तो क्या होता है, हमारा खाना भी पचता है। साइंजा काल यानी कि 5 बजे सूर्य छिपने से पहले हमें भोजन अगर हम कर लेते हैं और हमारा खाना पच भी जाता है और हमें बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। तो इसलिए भोजन इत्यादि अगर हम टाइम से खा लें, अगर ज़मीन में बैठकर खाएं, तो वह भोजन हमें जल्दी पचता है। और अपने हाथों से खाएं, चम्मच वगैरह का अगर हम इस्तेमाल ना करें, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो भोजन का स्वाद भी आता है और यह शक्ति यह हमारे हाथों की जो होती है वो भी हमें मिलती है। तो क्या होता है, खाना बड़ी आसानी से पचता है और बीमारियां भी कोसों दूर रहती हैं। तो अगर बीमारियां लगेंगी तो गरीबी तो आनी ही आनी है। जिसको बीमारी लग गई है तो लक्ष्मी तो जानी जानी है। तो सबसे बड़ा कारण यह है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना करते हुए मैं विदा लेती हूँ।